अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट। वी नो दैट criterion of the existence of the limit is left hand limit is equal to right hand limit is equal to the value of the limit। ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये वैसे क्वेश्चन आ जाता कि इसकी लिमिट निकालें एज x टेंड्स टू c और c की वैल्यू है -3, तो हमने स्ट्रेट में निकालना था विदाउट फाइंडिंग आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है because the function is defined in such a way that f of x is equal to this for all values, so that if you determine left hand, right hand, no problem, almost x tends to 3 minus or 3 plus, function remains the same। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस किस्म की वैल्यू नहीं दी होती, उसमें अगर यहाँ लिखा होता कि भाई x लेस देन -3 हो तो ये कीमत होगी, x ग्रेटर देन -3 हो तो डिफरेंट कीमत होगी, तो ज़रूर फिर हमें लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया गया है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ c और x टेंड्स टू c लिखा है, तो क्वेश्चन इज लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो x टेंड्स टू c की कीमत है -3 के ऊपर माइनस डाल देंगे। इसका मतलब है -3 पे अप्रोच करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपने ये वैल्यू डाल दिया है और इसकी कीमत क्या आ जाएगी हमें पता है। अगर हम डायरेक्ट इसमें 3 पुट करेंगे तो दिस वुड बिकम 0/0 फॉर्म। तो क्या करना चाहिए, इसके फैक्टर्स बना लेने चाहिए, x + 3 और x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3। x अप्रोचेस टू -3 माइनस, यानी हम -3 पर अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इट इज कैंसिल विद दिस, सो वी आर लेफ्ट विद दिस इज ऑलमोस्ट -3। आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, ये 3 सिर्फ ये इसका है कि भाई हमने इससे लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो यहाँ डायरेक्ट हम इसकी जगह पर -3 फिट कर देते हैं। -3 + 3, आंसर इज 0। इट इज़ द फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली ऑन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट, इट इज़ कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ वी कैन फाइंड आउट द राइट हैंड लिमिट। Similarly we can find out the right hand limit without doing anything else. What we do, that function is f of x is equal to x² - 9 over x - 3, and the limit is x approaches to 3 plus. This is the limit. इधर भी लिख देते हैं x approaches to 3 plus, so that what we do, that we can have the factorization x + 3 into x - 3, और आपके पास आ जाएगा x - 3 is cancelled with x - 3, so we are left with x tends to, what is the limit? -3. It is not that +3, -3 plus and -3 plus. -3 plus means -3, and we are approaching to -3 from the right hand side से हम लोग जा रहे, सिर्फ ये फ़र्क है -3 ही, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 + 3, and the answer is again 0, and this is the second result। 1 and 2 implies left hand limit is equal to the right hand limit is equal to the value of the limit। 1 and 2 implies left hand limit is equal to -3, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट f of x अप्रोचेस टू -3, या प्लस डाल देते हैं, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं x टेंड्स टू -3 माइनस, इसके साथ भी लिख सकते हैं x टेंड्स टू -3 माइनस, सो दैट इट बिकम्स गुड।
Now we know that criterion of the existence of the limit, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the, what is the value of the limit? Is equal to f of x, x approaches to minus 3, neither plus nor, so that the answer would be f of x is equal to x tends to minus 3 limit, neither left nor right, but the exactly value of the limit is 0. You can see that this is just simply, ये देखो सिर्फ डेकोरेशन ही नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी हुई है फंक्शन की, it is for all values of x, whether it is from the left hand side or from the right hand side, कोई फ़र्क नहीं है. ये बातों का ख्याल रखना आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि इसमें क्या करना है आप लोगों ने. Third part is little bit more conceptual. Now third part is f of x is equal to modulus x minus 5, and we have to find out the limit at the value of c is given as 5, so that we have to find out the left hand limit, x tends to 5 minus. क्या आप लोग बता सकते हैं 5 माइनस का क्या मतलब है? 5 माइनस का मतलब है x इज लेस देन 5. 5 माइनस का मतलब है कि x 5 को जो ले जाए, x माइनस 5 जो है वो लेस देन 0 है. ये वाली चीज़ जो है, अंदर वाली चीज़ जो है, ये नेगेटिव है. जब x लेस देन 5 है, लेस देन 5 4 भी हो सकता है, या 4 रखें, 4.9 भी हो सकता है, 4.9 रखें, माइनस 0.1 आएगा. वट एवर द वैल्यू, अगर आप x की जगह पर यहाँ लिख देंगे x टेंड्स टू 5 माइनस, इसका मतलब है 5 से बहुत थोड़ा सा कम, 4.999, फिर भी आंसर अंदर वाला नेगेटिव आएगा. मॉडुलस पे हमने डिफाइन किया हुआ है, जब भी अंदर वाली रकम नेगेटिव होती है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. डू रिमेंबर दैट, ज़रूर याद रखना है, जहन में रखना है, खा बखी प्लास्टिक बना देना. जब भी अंदर वाला नंबर नेगेटिव होता है इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए. तो ये नंबर नेगेटिव है, यहाँ पे आप लोगों ने माइनस से ऐसे लिख देना है x माइनस 5, और इसकी लिमिट लगानी है x टेंड्स टू 5. अब 5 पे ही जाना है आपने, लिमिट इज एक्चुअली x टेंड्स टू 5 रख दीजिए यहाँ पे. मॉडुलस तो अब ख़त्म हो गया, तो आंसर वुड बी 5 minus 5 is equal to 0. Similarly, f of x, x tends to 5 plus, 5 plus का मतलब है x is greater than 5. इसका मतलब है x माइनस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इसको आपने बहुत जहन में रखना है कि जब x ग्रेटर देन 5 होता है तो x माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? ये ग्रेटर देन 0 होगी. जब अंदर वाली रकम ग्रेटर देन 0 होगी तो आप इसका जब मॉडुलस हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे. 5 प्लस का ये मतलब है. इसके बाहर हम ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस ख़त्म हो चुका है. और इसका मतलब है x टेंड्स टू 5 है, बेशक प्लस लिखे बेशक ना लिखे, no problem in that. Now again it is 5 minus 5, the answer is 0. So the left 1 and 2 implies 1 and 2 implies value of the limit. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हो तो ये वैल्यू ऑफ द लिमिट कहलाती है. यहाँ पे 5 लिखना है, ना इसमें प्लस लिखना है ना माइनस लिखना है, और इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि 1 और 2 से 0 आ रही है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन